ये 2021 मेरा जो है ना मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा अच्छा ये है। बताओ 2021 कैसा गुजरा? मेरा नहीं, मूल्य वाले का। यार नहीं, मैं अपना बताऊंगा, मोहल्ले वाले का मुझे क्या पता। यार ये 2021 मेरा जो है ना मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। क्यों भाई? ये क्यों सवाल अच्छा है, क्योंकि क्यों मेरे जहन में भी था पहले कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर इसके बारे में मैं रात में बैठ के सोच रहा था ना, तो मेरे पास इतनी सारी बातें आ रही थी। तो अब अगर हर नेगेटिव पॉइंट उठाऊं मैं तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे पॉजिटिव भी तो देखना है। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ऐसा नहीं रहा, खाते पीते रहे और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ इस लिहाज से डिसअपॉइंटिंग रहा कि 2021 की दूसरी तारीख थी जनवरी की, सही है, दूसरा दिन था साल का, और मैं चाबी दे रहा था गाड़ी की अपनी, ले भाई ले जा, धन्नो जा रही थी। धन्नो जा रही थी। तो बसंती आ तो गई लेकिन। नहीं तो भाई देखो, मसला ये कि वो एक ना शौक वाली गाड़ी थी, यानी उस गाड़ी का मुझे एक ना बड़ा एक क्रेज़ था बहुत पहले, यानी काफ़ी टाइम पहले जब मेरे पास FX थी ना, तो FX में हम कितना घूमे। यहाँ पे ना एक खड़ी हुई थी गाड़ी बुलडॉग, नहीं, ये नहीं थी ज्वेला नहीं थी, बुलडॉग थी। तो हम लोग ऐसे गाड़ी निकले ना, तो मैंने अम्मी को बोला यार अम्मी पैसे होंगे ना मैं ये गाड़ी लूँगा, मुझे बड़ी पसंद है ये। तो अच्छा, हमेशा सुना था कि भाई विट्स के बहुत खर्चे होते हैं, बहुत जो है ना, यानी हाथी पालने के बराबर है। मैंने कहा मैं रख के देखूँगा, हाथी नहीं पलेगा बेच दूँगा, यही होगा ना। तो और अच्छा, अब तुम ये सोच सकते हो भाई बेची भी तुमने और तुम ही गम कर रहे हो कि मेरे गाड़ी बेच दी। तो यार मैं डिसअपॉइंटिंग मैंने बोला ना वो इसलिए रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी ना, कुछ ऐसे मसले, मैं हर बात नहीं शेयर कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे हो गए थे ना कि बस लग रहा था कि बस अब, यानी ये गाड़ी जो है ना वो कल ही जो है ना हमसे बोलेगी लाओ 5 लाख रुपए दे दो, या बोलेगी ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा लग रहा था, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था। तो हालांकि मेरी और भी कई लोगों से बात हुई, और एक बंदे से मेरी बात हुई, वो शोरूम वाला बंदा था। उसने बोला भाई तुम मुझे बताते तो सही, एक बंदा था उससे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा, बोला भाई इंजन भी चेंज हो जाता अगर करवाना था, अगर होता तो इंजन भी चेंज हो जाता और 1 रुपये का कोई मसला भी नहीं आता। फिर मैंने बोला यार ऐसे तो हर कोई बोलता है मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, लिस्ट है पूरी, उठाओ बात कर लो, जितने लोगों की चेंज की है मैंने। कह रहे पूछ लेना अगर कोई मसला है तो फिर मत करना। तो मैंने कहा अब तो हो गई, बेच दी, अब क्या। तो क्या फायदा है जब चुरिया? हाँ अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो गया। खैर, तो पहले महीने में मेरे साथ ये पहले महीने की दूसरी तारीख को ये सीन हो गया, ये कांड हो गया कि भाई गाड़ी चली गई। अब मसला ये हुआ, अच्छा उसके बाद दूसरे दिन वो मतलब गाड़ी चली गई, और उसी दिन क्योंकि मैं हर नेगेटिव बात करूँगा तो लोग समझेंगे कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और क्योंकि असल में होता है कि इंसान की नेगेटिव बात जो है ना उसकी पॉजिटिव पे हावी हो जाती है, ये इंसानी फितरत है, तो ऐसा होता है। अब उसी दिन जो है ना रात में वो एक वो वाली जो ख्वाहिश थी ना कि यार कुंड मलीर देखूँगा कैसा होता है, वो पूरी हो रही थी क्योंकि हम कुंड मलीर जा रहे थे। और तो चलो वो एक अच्छा सीन हो गया। फिर वो महीना चलता रहा और मेरी गाड़ी की सर्चिंग चलती रही। मेरे जहन में था मैं सिटी लूँगा, मतलब चलती रही। तुम्हें पता है कितना मैं घूमा हूँ गाड़ी के चक्कर में, कोई बोल रहा उधर गाड़ी है, सुबह सुबह जा रहा हूँ, फिर उधर जा रहा हूँ, तो बहुत घूमा। और उसी सिटी के चक्कर में सिटी मिली भी नहीं, और सिटी के चक्कर में माशाल्लाह ये पाँव सही से इस पाँव की बच गई। फरवरी की 10 तारीख थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और फिर डॉक्टर ने कहा भाई 15 दिन तक तो आपने बिस्तर से नहीं उठना, और फिर 1 महीना 15 दिन बाद आप उठ जाओ, लेकिन बहुत एहतियात से कदम रखना है, आपने वॉकर पे चलना है और ये सारी चीज़ें। तो वो एक बहुत ज़्यादा जो ना बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि एक ऐसे इंसान के लिए जो 1 मिनट ना बैठे, इधर उठ के जा रहा हो कभी उधर, मतलब बेचैन इंसान हो। हाँ, वो शरारती बच्चे होते हैं ना वो। हाँ, तो मैं ऐसे ही हूँ ना, अभी भी मेरे साथ ये हाल है कि अम्मी मुझे बोल रही होती हैं भाई इतने क्यों बेचैन हो, मतलब मैं बैठता नहीं हूँ ना, मुझसे बैठा नहीं जाता थोड़ी देर, बस लगता है उठ के इधर चला जाऊँ उधर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उस एक बंदा जो उठ के एक जगह बैठ नहीं रहा, उसको कोई कहे डॉक्टर के 1 महीने तक तुमने ऊपर नीचे ख़ास तौर से नहीं करना, और चलना भी तो 15 दिन तक तो बिल्कुल नहीं चलना, 15 दिन बाद भी तुम्हें बहुत एहतियात से चलना है। तो वो एक कठिन मामला था, बहुत कठिन दिन थे वो। 1 महीना वो किस तरह से गुजरा है वो मुझे मालूम है। और फिर चलता था तो चलने में पाँव
मुड़ जाता था ना, तो वो भी एक बहुत मुश्किल मामला था। और फिर ऐसा हुआ कि गले की तकलीफ़ ने मुझे ऐसा तंग करके रखा कि मैं तकरीबन गुज़िश्ता साल से मैं मुस्तकिल डॉक्टर फ़लाँ डॉक्टर को बोल रहा, ये नहीं, ये फ़लाँ डॉक्टर अच्छा है उसको। तो ये चीज़ ना, इस चीज़ से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन वो मसला मेरा अटका का अटका रहा। सारे टेस्ट, सारी चीज़ें, बहुत इतने ख़तरनाक टेस्ट हुए, मैं बात छोड़ो लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बंदा सोच के बोलता है अरे भाई ये और वो सारे टेस्ट हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस सब में कुछ भी नहीं आया। मैंने डॉक्टर को बोला भाई इसमें तो कुछ नहीं आया, वो बोला कि तुम क्या चाह रहे हो कि आए। मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं आया, लेकिन तकलीफ़ क्यों है, बस ये पॉइंट था ना, ये तकलीफ़ क्यों है। खैर, तो चलो ये करते कराते बस समझो कि इसी तकलीफ़ों में ना होते होते फिर रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान शुरू हुआ और रमज़ान के बाद जो है, रमज़ान में हमारे अब्बा जी रिटायर हो गए और वहाँ से थोड़ा सा एक मामला थोड़े से उस पर शुरू हो गए गाड़ी भी आ गई थी ना रमज़ान में। हाँ, तो फिर अब्बा रिटायर हुए, उसके ही तकरीबन कुछ ही दिन बाद, हाँ उसके कुछ ही दिन बाद जो है ना, हम लोग रात में गए हुए थे अपने कज़न के यहाँ। तो वहीं पे उस एक लड़के को मैंने बोला हुआ था गाड़ी का, तो उसने मुझे बोला भाई ये गाड़ी है बड़ी अच्छी है और ये वो। तो उस टाइम हमारा ये था कि भाई अब जो भी मिल जाए, चाहे वो आड़ी हो तिरछी हो कुछ भी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें गाड़ी इसलिए चाहिए थी क्योंकि ईद थी फ़ौरन, और ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो मेरी कज़न की शादी थी। अब वो लाजमी सी बात है, शादी में एक दिन ऐसा तो नहीं है कि घर की शादी है तो हम सिर्फ बारात में रिक्शा करके चले जाएँ और वलीमे में चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, घर की शादी तो तकरीबन डेली आना जाना होता है। तो उस वजह से तो हमने देखा और फिर हमने ये गाड़ी ली, और तुम तो थे ही साथ, तो हमने फिर गाड़ी ली। खैर किसी भी तरह हमारी गाड़ी हो गई ईद के फ़ौरन बाद जो है, और ईद के थोड़े दिन बाद की बात है, हाँ ईद के थोड़े दिन बाद की कि जो है ना मेरे पास मुझे बोला कि भाई इंटर्नशिप मुझे करनी थी, और इंटर्नशिप के लिए फिर मैं CV दी, और मेरा थोड़ा सा हेक्टिक रहा, मेरे लिए मुश्किल रही, और कुछ टेंशनाइज वाला मोमेंट रहा बहुत ज़्यादा। उसका बहुत फिर आपसे रगड़े होते हैं। रगड़े तो होते हैं, नहीं रगड़ा अपनी जगह, देखो रगड़े से कोई नहीं घबराता, मैं भी नहीं घबराता। रगड़ा मुझे जितना लगे उससे घबराता नहीं हूँ। अगर कोई फजूल की आप पर कोई चीज़ मुसल्लत करे ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा इंसान के लिए बेयर करना उससे थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद जब मजाक बनाया जाए इंसान का, उसका मजाक बनाया जाए, और उसके बाद उसको बोला जाए भाई इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हाँ मैं नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है। मैं और क्या बोल सकता, मैं सफाइयाँ तो नहीं दे सकता ना कि ये देखो मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये नहीं भाई नहीं कर सकता। ठीक है, हर इंसान की एक जैसी मतलब फीलिंग्स नहीं होती, अलग होती है। खैर चलो वो खैर फिर भी मैं बहुत, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंटर्नशिप वाला दौर गुजरा, क्योंकि वो एक ज़रूरी था, क्योंकि जाहिर सी बात है डिग्री के लिए तुम्हें पता है रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारे गुजरे। और अभी वो इंटर्नशिप वाला दौर चल ही रहा था मेरा, और बकरीद आई थी, और बकरीद के फ़ौरन बाद जो है मेरा एक दोस्त था वो मतलब इतना बड़ा दुख दे के गया, वो इतना बड़ा दुख दे के गया। अब तो मैं बताऊँ क्या दुख था वो। अब दुख ये था कि वो मतलब एक होते छोटे मोटे दुख, एक होता है बड़ा दुख। बहुत बड़ा तो अब वो तो मैं आप शाम में गए आने जाने दूर हाँ, में। अब ये मतलब देखो ना कि एक तो दुख दे रहा है, ऊपर से वो बंदा उसको बोले नहीं ये छोड़ भी तुझे दूंगा, ले भी लूँगा, लेकिन दुख अपनी जगह है। तो दुख बात कर रहा हूँ। वो मसला ये था, वो सिंपल कि भाई देखो भाई, मसला सारा ये था कि हमने ये प्लान बनाया हुआ था कि भाई हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्लान था। अब वो हमारे दोस्त ने देखा कि नहीं भाई, कि ये लोग तो सारे ऐसे ही हैं, जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे, कुछ नहीं है, और हमारे तो दूसरे असल दोस्त हमारे वो जा रहे हैं, तो हम उनके साथ चले आते हैं, इनको मार देते हैं गोली। तो वो हम गोली हो गए, वो चले गए। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला और बरकतें दे और खुशियाँ दे, लेकिन खैर वो एक दुख था कि यार हम भी साथ जाते। और अभी कुछ दिन तक तो मामलात ऐसे हैं कि अभी मैं सोच भी नहीं सकता जाने का, कि जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी लास्ट मोमेंट चल रही है, ये बहुत टफ़ टाइम होता है, और जो भी यूनिवर्सिटी वाले गुजरे इससे उसको पता है कि कितना टफ़ टाइम होता है। और दूसरा ये कि फिर जॉब का सिलसिला जहाँ कहीं भी लगेगी, या कोई अगर कोई सेटअप कोई बिज़नेस का होगा या कोई जॉब का होगा, तो उसमें स्टार्टअप जो है वो बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 2-2.5 साल तक तो बंदा बिल्कुल ही पैक होता है, उसके बाद जाके कोई चीज़ बात निकलती है। अच्छा, उसके बाद मेरा दोस्त गया और वो आया, वो भाई वो उसका मामला था। हमारा मामला तो ये था, हमारे दिल में एक दुख था भाई के उसके बाद जो है वो अब्बा की तबीयत कुछ डिस्टर्ब रही इन दिनों, और फिर उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेट हो गए। और मेरा जो मामला था वो तो
वो वैसे ही का वैसे ही, वो मतलब वो पता नहीं क्या हो गया, पत्थर पे लकीर हो गया, वो मिट ही नहीं रही ना, तो वो एक है। मुझे लगता है शादी के बाद सही हो जाएगा। अच्छा, वो आपकी सोच है, लेकिन मेरी सोच नहीं। मेरी सोच ये है कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अब कब होगा ये नहीं पता। ये तो पता है मुझे हो जाएगा। भाई से शादी हो रही है आपकी? हाँ, वो बात 2022 में होंगी, अभी 2021 ही चल रहा है। और हाँ, और 2021 की डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर रहे हैं। इसकी प्लानिंग में आ जाता है ना, इसलिए नहीं नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है ऐसी, हमारी प्लानिंग कोई नहीं है। नहीं, तो आपने गलत सुन लिया ना, वो आपने सुना है, हमने थोड़ी सुना है, हमने थोड़ी बोला है। खैर तो अच्छा, उसके बाद ये रहा कि मैं तो कह कुछ रहा ऐसा हूँ रहा। करो ताकि मेरे घर वाले भी थोड़े से देख लें, तो देखते हाँ, सब तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायद कुछ हो जाए कि तो मतलब आप इस क्या तरह हमारे कंधे पे रख के अपनी गोली चला रहे भाई हैं? जब अपने कंधे पे रखते हैं, ऐसे ही करना हमारे पड़ेगा। कंधे पे रख के गोली चला रहे हैं, ऐसे तो ही। आप अपने घर वालों को खुद फोर्स करें भाई, कर सकते हैं तो करें, हमें बोल दें हम कर देंगे। तो अच्छा, उसके बाद ना सीन ये रहा कि डिसअपॉइंटेड ऐसा रहा, डिसअपॉइंटेड मैं यूँ हुआ कि ये पूरा साल ना मेरा थोड़ा सा, अगर मैं अभी मैंने एक पिक्चर लगाई थी, उस पर मैंने लिखा कि ये साल भी गुजर गया, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि और तुम्हारा चैनल इसमें भी मोनेटाइज नहीं हो सका। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, 2022 में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हाँ, ये दुख भी है, कल मैं ये देख रहा था चैनल पे, पूरे साल में मैंने सिर्फ 7 या 8 वीडियो डाली है, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। खैर वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन जो बात थी कि हाँ भाई चैनल का तो वो भी नहीं हो सका, और डिसअपॉइंटेड ये पूरा साल ही रहा मेरा ना वो भी इस क्या मतलब है आप? चैनल, मतलब और जहाँ और काम नहीं हो सके वहाँ चैनल भी नहीं हो सका मोनेटाइज। जी, आप जहाँ सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, हम समझते हैं सब। तो अब मसला ये कि यानी ये जो 2021 गुजरा है ना ऐसा मेरे होश पूरे संभालने के बाद से ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जैसा ही गुजरा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन होता है जब अप एंड डाउन्स चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर मैं यही सोचने लगा कि यार अगर किसी जगह नाकामी नहीं आए ना, अगर आप कामयाबी होते 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 रहो, तो आपको कामयाबी का मज़ा ही नहीं मिलेगा। जब नाकामी आती है उसके बाद जब कामयाबी मिलती है, तो वो जो उसका एक मज़ा मिलता है ना, उसकी जो खुशी होती है वो डिफरेंट ही होती है। और फिर मेरा तो इस बात पे 100% नहीं, बल्कि अगर कोई परसेंटेज, बहुत से लोग 200% बोलते हैं, 200% कुछ नहीं होता, 100% ही 100% एंड होता है। लेकिन अगर कोई 1,00,000% भी बोले ना, तो मेरा इस बात पे बिलीफ है, वो जो कुरान में इन्ना माल उसरी उसरा, कि बेशक हर नाकामी के बाद कामयाबी है। तो इस बात पे तो मेरा 100 आउट ऑफ 100, बल्कि मतलब पॉइंट माइनस में भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा सा, बिल्कुल 100% बिलीफ है कि इंशाल्लाह जहाँ नाकामी है वहाँ कामयाबी भी है, और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। आज नहीं है तो क्या होगा, कल होगी। और अब ये बातें सारी डिसअपॉइंटेड हो गई, कि डिसअपॉइंटिंग वाली बातें हो गई कि भाई 21 में ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा। अब 2022 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक अच्छे अज़म से मतलब मोटिवेटेड हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं कि इंशाल्लाह 22 में मैं बहुत अच्छी खासी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोचा हुआ है कि ये सब मैं कर चुका हूँगा 22 ख़त्म होने से पहले पहले, और चैनल भी मोनेटाइज हो चुका होगा, और इंशाल्लाह और एक अच्छी इंशाल्लाह चीज़ कर सकूँगा, और बहुत सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कामयाबी के रास्ते खुलेंगे, और जहाँ नाकामी थी वो गुजर गई। अब नए साल में नए दिन का सूरज देखो, जिसने कल देना है, कल का रिस्क भी उसने देना है, और कल की कामयाबी भी उसी ने देनी है। तो इंशाल्लाह जो, लेकिन हमारी सोच नाकामी और इसकी वजह से हम कहीं मायूसी ना इख्तियार कर ले कि हम मायूस हो जाएं कि यार अब वो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। मायूस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो अपने एक बंदे को आजमाता भी तो है। बिल्कुल ऐसा है। हो सकता है कि आजमाइश हो, तो आजमाइश में अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, बस ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ नाकामी है उसके बाद कामयाबी ज़रूर है ये। और मायूसी तो बिल्कुल ही, जो बोलते हैं ना मायूसी कुफर है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अल्लाह ताला से ही अगर बंदा मायूसी इख्तियार कर लेगा और सोचने लग जाएगा, तो फिर बंदा फिर उम्मीद किससे लगाएगा। तो हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह की तरफ ही हैं, और इंशाल्लाह आज तक अल्लाह ताला ने इतने अच्छे हाल में, करोड़ लोगों से बेहतर हाल में हमें रखा हुआ है, तो आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन अब जो कल का जो सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह, वो मुझे पक्का और 100% बिलीव है कि इंशाल्लाह वो कामयाबी के सफ़र के साथ शुरू होगा इंशाल्लाह, और फिर कामयाबी
चलती रहेगी और हम लोगों को दिखाते रहेंगे। और हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करे जिसका भी ऐसा कोई गुजरा है उसकी अब कामयाबी का सिलसिला शुरू हो जाए। क्योंकि जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ताला वो चीज़ हमें सबसे पहले देता है कि भाई ये मेरा बंदा इस बंदे के लिए दुआ कर रहा है तो इसे भी मिलनी चाहिए। तो हम अगर मुझे मिले कामयाबी और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हर किसी को मिले और हर बंदा कामयाब हो। हमारी तो यही दुआ है भाई। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस साल में हमारा कोई इंतज़ाम हो तो टूर वूर पे जाएं हम। और आपने तो टर्की का सोचा था, टर्की वर्की नहीं, आप बोले हमने नॉर्थन इंडिया ही चले जाएं। हम तो नहीं गए भाई कभी, वो बचपन में कभी गए थे, वो मामू हमारे लेके चले गए थे हमें। तो मतलब हम दोस्त वाले, लेकिन आप तो खैर बड़े लोग हैं, आप कहाँ जाएंगे है आप, हम तो खैर फरीद भाई हमें और आप चल लेंगे, ये तो नहीं जाएंगे ज़रूरत, तो हम चले जाएंगे। चलो जी, ये एक थोड़ी सी मेरी स्टोरी थी 2021 की। तो मैंने सोचा था कभी स्टोरी सुनाएंगे। और क्योंकि देखो वीडियोस तो बहुत सारी होती हैं, स्टोरीज़ में बंदा अपनी बात कर ले और अच्छे से कर ले तो वो लोगों को समझ भी आती है और लोग सुनते भी हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने सोचा था आपसे कभी शेयर करेंगे और लोगों को भी पसंद आई होगी। और आई होगी तो उन्हें पता है क्या करना है, वो नीचे लाइक का बटन है उसको दबाएंगे, जब उसको क्लिक करेंगे ना ब्लू हो जाएगा वो, पता है। हाँ, और एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको जब क्लिक करेंगे ना उसका कलर चले जाएगा। लोग नहीं पता तो करके देख लें, मजाक नहीं, करके देख लें। और जब नीचे कमेंट में कुछ लिख के एंटर करेंगे ना तो वहाँ पे अगर 1 लिखा होगा तो 2 हो जाएगा, पता है आपको, जादू होता है। तो ये करके ये नहीं ये तो शुरू से YouTube पे है, मैं थोड़ी, हाँ नहीं तो कमेंट अगर 1 होगा लिखा हुआ कमेंट 1 तो जब दूसरा कमेंट लिखेंगे तो कमेंट 2 हो जाएगा ना, वो भी बढ़ जाएगा, वो उसमें लूप लगा हुआ है भाई इंक्रीमेंट होता है वहाँ। तो खैर, तो बाबा टाटा है।